तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि यान जियांग ने कियानी सिटी की जेड वॉल की एंशिएंट मिस्ट्रीज को सुलझा दिया, जिसके चलते उसे एंशिएंट मेडिसिन ऑक्शन में इनवाइट किया जाता है। साथ ही साथ कियानी हॉल के मास्टर यान जियांग को लेकर काफी ज्यादा दिलचस्प हो गई, क्योंकि यान जियांग हीलिंग में माहिर था। इसी दरमियान यान जियांग की एक बंदी के साथ मुलाकात हो गई। उसके फादर काफी ज्यादा बीमार थे, तो उसने यान जियांग से उन्हें हील करने की रिक्वेस्ट करी। तो यान जियांग भी उसकी बात मानते हुए उसके घर चला जाता है, जहाँ पर उसे पता चला कि उस बंदे की बॉडी से तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिमोनिक एनर्जी रिलीज हो रही है। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से हुई जहाँ पर यान जियांग ने उस बंदी को बता दिया कि उसके फादर की बॉडी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिमोनिक एनर्जी रिलीज हो रही, जिस पर वो बंदी जवाब देते हुए बताने लगी कि कुछ टाइम पहले ही मेरे फादर ने ब्लैक डेमन क्लैन के कुछ लोगों को मार दिया था। शायद उसी वक्त उस डिमोनिक एनर्जी ने इनकी बॉडी पर कब्जा किया होगा, वरना तो मेरे फादर कभी भी डिमोनिक पाथ को फॉलो नहीं करेंगे। यहाँ पर यान जियांग समझ गया था कि ये बंदी उससे झूठ नहीं बोल रही, इसलिए उसने तुरंत ही अपनी अजूर लोटस रिवाइवल आर्ट को एक्टिवेट कर दिया, जिससे वहाँ पर अजूर लोटस ब्लूम होकर उस बंदे की बॉडी में जो भी डिमोनिक पावर थी उसे अपने अंदर खींच लेता है। बस थोड़ी देर में ये प्रोसेस कंप्लीट हो गई। साथ ही साथ यान जियांग उस बंदी को बताने लगा कि अब तुम्हारे फादर पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। मैंने उनकी बॉडी में मौजूद डिमोनिक एनर्जी को पूरी तरह से मिटा दिया है। बस कुछ ही दिनों के आराम के बाद वो पूरी तरह से रिकवर हो जाएंगे। और उतने में उस बंदे को भी होश आ गया। वेल, इसका नाम था मास्टर जेंग और ये राइचस पाथ के फॉलोअर है। वो होश में आती अपनी बेटी को अपने पास बुलाने लगे। वहीं पर कियो भी खुश होकर अपने फादर को बताने लगी कि इन्हें यंग मास्टर ने आपकी जान बचाई। तो जिंग तुरंत उठकर यान जियांग का शुक्रिया अदा करने लगा। उतने में यान जियांग एक स्पिरिचुअल पिल को बाहर निकाल लेता है। वो जिंग को बता रहा था कि इसे कंज्यूम करते ही आपकी स्पिरिचुअल पावर काफी हद तक बढ़ जाएगी, तो आप इस पिल को कंज्यूम कीजिए और फिर मैं आपकी स्पिरिचुअल पावर को रिस्टोर करने में आपकी मदद करूंगा। जिसके चलते जिंग ने तुरंत ही उस पिल को कंज्यूम किया। साथ ही साथ यान जियांग भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए उन्हें दोबारा से हील करने की कोशिश करने लगा। इस प्रोसेस में वो चाहता था कि जेंग की स्पिरिचुअल पावर पूरी तरह से रिस्टोर हो जाए। अब यान जियांग इस हीलिंग प्रोसेस में बिजी था कि तभी मिसान को किसी के चिल्लाने की आवाज आई। उसने देखा कि कुछ लोग कियो के घर के सामने पहुंच चुके हैं, इसलिए यान जियांग मिसान से कहने लगा कि तुम बाहर जाकर इनसे निपट लो, पता करो ये लोग कौन है और हमें फॉलो क्यों कर रहे हैं। जो सुनते साथ ही मिसान तुरंत ही कमरे से बाहर आ गई। उसने देखा कि यानशान अपने कुछ चमचों को लेकर वहाँ पर आ चुका है। तो मिसान उससे कहने लगी कि कल रात ही मैं तुम्हें खत्म करने वाली थी। अगर वो तुम्हारा मास्टर बीच में नहीं आता तो शायद तुम मारे जाते, मगर तुम्हारी हिम्मत तो देखो, तुम दोबारा से मुंह उठाकर यहाँ पर चले आए। जिस पर यानशान कह रहा था कि मौत तुम्हारे दरवाजे पर खड़ी है, लेकिन फिर भी अभी तक तुम्हारी अकड़ कम नहीं हो रही। तुम बस देखती जाओ आज कैसे मैं तुम्हारी कल्टीवेशन को क्रिपल कर दूंगा। आज के बाद तुम कभी भी किसी यंग मास्टर को ऑफेंड करने की हालत में नहीं रहने वाली। जो सुनते साथ ही मिसान ने वहाँ पर एक बाउंड्री लाइन क्रिएट कर ली। वो कह रही थी कि जो भी इस लाइन को पार करके अंदर आएगा उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ने वाली। उस बंदे पर कोई रहम दिखाया नहीं जाएगा, इसलिए अभी भी वक्त है, पीछे हट जाओ। लेकिन यानशान कहा है उसकी बात मानने वाला था। वो तो अपनी सिपाहियों को हुक्म देने लगा कि जल्दी से जाकर इस बंदी को सबक सिखाओ। जो सुनते साथ ही उसके दोनों चमचों ने मिसान पर हमले करना शुरू कर दिए। अब यहाँ पर मिसान को आ गया था गुस्सा, इसलिए वो तुरंत ही अपनी सोड को समन करते हुए उनके अटैक पर अपना एक स्लैश अटैक रिलीज कर देती है, जिसके चलते उन दोनों के अटैक एक ही झटके में डिस्ट्रॉय हो गए। साथ ही साथ वो दोनों बंदे काफी पीछे की तरफ पुश हो चुके थे। अब मिसान की पावर देखते साथ ही उनमें से एक बंदा कहने लगा कि इस बंदी से हमें बच के रहना होगा, ये काफी ज्यादा पावरफुल है। जिस पर मिसान कह रही थी कि अच्छा हुआ तुमने ये अंदाजा लगा लिया, मरने से पहले पता होना चाहिए कि तुम्हारा अपोनेंट कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। और इतना कहते साथ ही मिसान ने उन दोनों पर हमला कर दिया, जिसके चलते वो दोनों बंदे खुद को डिफेंड कर पाए इससे पहले ही मारे गए। ये सब देखकर तो यानशान के होश ही उड़ गए थे। साथ ही उसके साथ जो दो सोल्जर्स आए थे वो भी डर के मारे पीछे हटने लगे, मगर यानशान उनसे कह रहा था कि तुम लोग इतने ज्यादा कायर हो कि एक बंदी को खत्म करने के लिए इतना सोच रहे हो, जल्दी से जाकर उस पर हमला करो। मगर तब तक मिसान ने उन पर एक स्लैश अटैक रिलीज कर दिया था, तो दोनों बंदे अपने यंग मास्टर को बचाने के लिए सामने आ जाते हैं, जिसके चलते वहाँ पर एक जोरदार क्लैश होकर वो दोनों बंदे घायल होकर पीछे की तरफ पटके गए। यानशान तो उनकी हालत देखकर और भी ज्यादा पैनिक हो रहा था। उतने में ही मिसान उससे कहने लगी कि यानशान मैं चाहती हूँ कि तू अपने बाप को यहाँ पर बुला ले, अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो फिर मुझे तेरी गर्दन धड़ से अलग करनी होगी। जो सुनते साथ ही यानशान डर के मारे अपना आर्टिफैक्ट बाहर निकाल कर अपने फादर को पैगाम भेजने लगा। वो कह रहा था फादर प्लीज यहाँ आकर मुझे बचा लीजिए, वरना ये बंदी मुझे मार देगी।
इधर कमरे में यानजियांग मिस हान के वापस आने का इंतजार कर रहा था। वो कियो से कहता है पता नहीं मिस हान अभी तक वापस क्यों नहीं आई, जिस पर कियो कह रही थी कि मैं अभी बाहर जाकर चेक करके आती हूँ, लेकिन इसके लिए यानजियांग ने मना किया। वो कह रहा था कि बाहर खतरा हो सकता है, इसलिए तुम यहीं पर रुक के अपने फादर का ख्याल रखो। और अब यानजियांग सीधे मिस हान के पास पहुंच चुका था। वो उससे पूछ रहा था कि बताओ यहाँ पर क्या हो रहा है, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई, जिस पर मिस हान कहने लगी कि आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, बस कुछ मक्खियाँ बेवजह यहाँ पर भिनभिना रही थी, लेकिन थोड़ी देर में मैं उन्हें अच्छे से सबक सिखाऊंगी। तब तक यानशान का फादर जिंग वानशी वहाँ पर आ चुका था। वो अपने बेटे से पूछ रहा था कि बताओ तुम्हें परेशान करने की जरूरत किसने की, जो सुनते साथ ही यानशान सीधे घुटनों पर जाके रोने लगा। वो कह रहा था कि ये लड़की और उसका बॉयफ्रेंड मिलकर बेवजह हमें तंग कर रहे हैं, इस बंदी ने तो मेरे सभी सिपाहियों को खत्म कर दिया। हमारी जिंग फैमिली के कई सारे पावरफुल लोग इस बंदी के हाथों मारे जा चुके, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप ही इसे सबक सिखाए। जो सुनते साथ ही जिंग वानशी मिस हान पर चिल्लाने लगा। वो कह रहा था शायद तुम जानती नहीं, हम ग्रेट फैमिली से बिलोंग करते हैं, जल्दी बताओ तुमने मेरे बेटे को बेवजह तंग क्यों किया। जिस पर मिस हान कह रही थी वानशी तू भी अच्छे से जानता है कि तेरा बेटा कितना बड़ा कमीना है, मैं अच्छे से जानती थी कि स्काई किंग का तुझे सपोर्ट है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तू कियानी सिटी पर हुकूमत करे। भले ही तेरी जिंग फैमिली से बाकी लोग डरते होंगे, लेकिन मुझे तेरे से कोई डर नहीं। अगर मैं चाहूँ तो एक ही सेकंड में तेरी पूरी जिंग फैमिली का सफाया कर दूं। जो सुनते साथ ही वानशी के साथ आया हुआ एल्डर मिस हान पर काफी ज्यादा भड़क गया। वेल इस बंदे का नाम था एल्डर लाओ और ये जिंग फैमिली का वफादार है। वो मिस हान से कह रहा था कि तुम हमारी जिंग फैमिली को इस तरह से जलील नहीं कर सकती। पहला तो तुमने हमारे ढेर सारे लोगों को खत्म कर दिया और अब हमारे क्लैन लीडर पर उंगली उठा रही हो, इसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। और इतना कहते साथ ही एल्डर लाओ ने अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर दिया। वो हवा में फ्लोट करते हुए मिस हान पर अटैक करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका था। अब यहाँ पर मिस हान कोई एक्शन ले पाई इससे पहले यानजियांग सामने आ जाता है। उसने भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए ट्विन विंग्स थंडर लायन को समन कर लिया था। तो यानजियांग का थंडर लायन एक ही सेकंड के अंदर एल्डर लाओ के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। जो देखते साथ ही एल्डर लाओ भी थोड़ा सा परेशान हो गया। वो अमेज होकर कहने लगा कि इस बंदे का थंडर लायन तो कमाल का था, इसने बड़ी ही आसानी के साथ मेरी स्ट्राइक को डिस्ट्रॉय कर दिया। वहीं पर यानजियांग का अटैक अभी तक खत्म नहीं हुआ था। उसने तुरंत ही थंडर फ्लैश टेक्निक का यूज करते हुए एल्डर लाओ पर हमला कर दिया, जिसके चलते वो मास्टर बुरी तरह से घायल होकर वहीं पर मारा गया। अब ये देखकर वानशी और यानशान काफी ज्यादा परेशान हो गए। यानशान हैरान होते हुए कहने लगा कि एल्डर लाओ इस सिटी के एक टॉप कल्टीवेटर माने जाते थे। इस सिटी में कोई ऐसा जीनियस नहीं था जो कि इनके सामने टिक पाए, मगर फिर भी इस बंदे ने अपनी एक ही स्ट्राइक में उनका काम तमाम कर दिया। पता नहीं ये बंदा कौन से क्लैन से बिलोंग करता है। यहाँ पर वानशी भी यानजियांग की पावर्स को देखकर काफी ज्यादा हैरान था। वो तुरंत ही यानजियांग से पूछता है कि बताओ तुम कौन हो, जिस पर यानजियांग कह रहा था कि पहला तुम बताओ तुम आखिर हो कौन, हमारे लिए बेवजह मुश्किलें खड़ी क्यों कर रहे हो। जिस पर वो बंदा कहने लगा कि मैं इस सिटी की ग्रेट फैमिली यानी कि जिंग फैमिली का हेड हूँ और मेरा नाम है जिंग वानशी, अब जल्दी बताओ तुम कौन हो। जिस पर यानजियांग कह रहा था कि तेरी इतनी औकात नहीं कि मैं तुझे अपना नाम बताऊं। जो सुनते साथ ही वो बंदा तो गुस्से में बौखला गया। वो कह रहा था बच्चे अगर ज्यादा बदतमीजी करेगा तो मैं यही तुझे खत्म कर दूंगा। उतने में ही मिस हान अपना नकाब हटाते हुए वानशी से कहने लगी कि जरा मुझे गौर से देखो, क्या तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ। अब मिस हान का चेहरा देखते हुए बंदा डर के मारे पीछे हटने लगा। वो कह रहा था कि तुम तो डार्क सोर्ड पवेलियन की फैंटम हो, तुम्हें तो फैंटम सोर्ड शाह के नाम से भी जाना जाता है। सो अब वानशी को समझ आ चुका था कि वो मिस हान का मुकाबला नहीं कर सकता, मगर वो यहाँ से वापस जा पाए उससे पहले यहाँ पर एक और बंदा पहुंच जाता है। वो इन दोनों से पूछ रहा था कि बताओ यहाँ पर क्या चल रहा है। तो वानशी तुरंत ही उसे बताने लगा कि यहाँ पर बस एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, लेकिन हमने अपना आपसी मामला सुलझा लिया है, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। मगर सिटी लॉर्ड आन ने देखा कि वहाँ पर तो कई सारी लाशें पड़ी हैं, इसीलिए वो तुरंत ही वानशी से पूछने लगा कि बताओ यहाँ पर एग्जैक्टली हुआ क्या था, इतने सारे लोग अचानक से मारे कैसे गए। ये लोग किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से तो मारे नहीं जा सकते, इसलिए अब तुम्हें सच बताना ही होगा। अब यहाँ पर वानशी तो कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि वो ऑलरेडी मिस हान की असली पहचान जान चुका है। उसे अच्छे से पता है कि अगर इस मसले को यहीं पर रोका नहीं गया तो और भी लोग मारे जाएंगे। मगर यानशान यानजियांग और मिस हान से बदला लेना चाहता था, इसलिए वो तुरंत ही सिटी लॉर्ड आन को बताने लगा कि इन दोनों लोगों ने मेरे सोल्जर्स पर हमला कर दिया। कल भी मार्केट में एक आर्टिफैक्ट को लेकर इन्होंने मुझे बुरी तरह से जलील किया था। हमारी फैमिली
फैमिली के 2 एल्डर्स इनके हाथों ब्रूटली मारे गए। इसलिए मेरे फादर इनसे बात करने आए थे ताकि वो इस मसले को खुद हल कर पाए, लेकिन इन दोनों ने उनकी बात नहीं सुनी। इतना ही नहीं, इन दोनों ने मिलकर हमारी जिंग फैमिली के एल्डर लाओ को भी ब्रूटली मार दिया। हमारे कियानी सिटी में आज तक ऐसी जुर्रत किसी ने नहीं की थी। अब यहाँ पर जिंग वानशी अपने बेटे को डांटने लगा। वो कह रहा था कि तुमने अपना मुंह बंद रखना चाहिए था। मैं बस चाहता हूँ कि इस मसले को सुलझाया जाए, लेकिन तुम्हारी वजह से अभी और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर सिटी लॉर्ड भी ये सारी बातें सुनकर काफी ज्यादा हैरान था। वो कहने लगा कि जहाँ तक मैं जानता हूँ एल्डर लाओ जिंग फैमिली के मार्शल किंग थे, मगर तुमने उन्हें इतनी आसानी से मार दिया। जिस पर मिसान कह रही थी कि अगर हम पर अटैक हो जाए तो क्या हम फाइट बैक नहीं कर सकते? अगर हम खुद के लिए स्टैंड भी ना ले पाए फिर तो इस दुनिया में जीना भी मुश्किल हो जाएगा। जिस पर सिटी लॉर्ड कहने लगा कि मैं जानता हूँ तुम डार्क सोर्ड पवेलियन की फैंटम सोर्ड हो। उनकी टॉप जीनियस होने की वजह से वो लोग तुम्हें जरूर से प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपने पावर्स का गलत इस्तेमाल करते हुए मासूमों की जान लो। तुमने जिंग फैमिली के मासूम सोल्जर्स उनके एल्डर्स को खत्म कर दिया, साथ ही माफी मांगने की बजाय तुम उल्टा बदतमीजी कर रही। तो ऐसी तानाशाही मैं अपनी सिटी में नहीं होने दूंगा। तुमने जिंग फैमिली के एल्डर को मारना नहीं चाहिए था, इससे तो जिंग फैमिली पूरी तरह से कमजोर हो जाएगी। जिस पर मिसान कह रही थी कि मैं कभी खुद होकर फाइट की शुरुआत नहीं करती। जिंग फैमिली का यंग मास्टर यानशान बेवजह ही हमसे पंगे ले रहा था, यहाँ तक कि उसने हमारी प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय करने की भी कोशिश की। तो अपने घर को बचाने के लिए मुझे इसके साथियों को मारना पड़ा। जिसके बाद वो यानशान से कहने लगी कि चलो मेरे सामने आकर अपनी पनिशमेंट को एक्सेप्ट करो। तुम्हारी वजह से यहाँ पर काफी सारे मसले हुए। जो सुनकर ही यानशान तो काफी ज्यादा पैनिक हो गया। वहीं पर सिटी लॉर्ड को भी मिसान की ये बात जरा भी पसंद नहीं आई। वो कह रहा था कि इस कियानी सिटी पर तुम्हारा हुक्म नहीं चलेगा। यहाँ पर कौन जिएगा और किसे पनिशमेंट मिलेगी इसका डिसीजन तुम्हारे हाथ में नहीं, बल्कि ये फैसला तो मैं करने वाला हूँ। अब यहाँ पर यंग मास्टर यानशान को पता चल चुका था कि उसका बाप तो उसे प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, मगर ये सिटी लॉर्ड जरूर करेगा। इसलिए वो तुरंत ही सिटी लॉर्ड के सामने नील डाउन करते हुए कहने लगा कि प्लीज मेरी मदद कीजिए। इस फैंटम सोर्ड शाह और उसके साथी ने मिलकर हमारी जिंग फैमिली को पूरी तरह से कमजोर कर दिया। हमारे पास तो अब ऐसा कोई नहीं जो हमारी जिंग फैमिली को इंसाफ दिला पाए। इसीलिए मैं आपके सामने रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज आप ही मेरी फैमिली को जस्टिस दिलाए। वहीं पर वो बंदा कह रहा था कि तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं इस सिटी का लॉर्ड हूँ तो यहाँ के हर एक मसले को सुलझाना मेरा फर्ज है। यहाँ पर जो भी गलत काम करेगा उसे पनिशमेंट जरूर मिलेगी। जिसके बाद वो मिसान से कहने लगा कि मैं तुम्हारे डार्क सोर्ड पवेलियन की इज्जत करता हूँ और तुम वहाँ के टॉप जीनियस होने की वजह से मैं तुम्हारी इस गलती को माफ कर दूंगा, लेकिन आइंदा से कभी कोई हरकत मत करना जिसके चलते मुझे तुम्हें पनिश करना पड़े। खैर तुम्हारा मसला तो हल हो गया, लेकिन मैं तुम्हारी इस कंपेनियन को माफ नहीं कर सकता। इसे तो तुरंत ही अरेस्ट किया जाएगा ताकि इसे इसकी गलती का एहसास हो जाए। अब यहाँ पर सिटी लॉर्ड के सिपाही यान जियांग को कैप्चर करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे, मगर तभी मिसान बीच में आ जाती है। वो कह रही थी कि मेरे होते हुए यंग मास्टर यान जियांग को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। साथ ही साथ वो यान जियांग से कहने लगी कि प्लीज आप यहाँ से चले जाएं, मैं इन लोगों को आसानी के साथ रोक लूंगी। हालांकि यान जियांग ने वहाँ से भागने से मना किया। वो कह रहा था कि इन लोगों ने बेवजह ही हमसे पंगे लिए और अब जानबूझकर सारा इल्जाम हम पर लगा रहे, तो इस मसले को हल करने के बगैर मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। अब हम दोनों मिलकर इनका मुकाबला करेंगे ताकि इन्हें भी रियलाइज हो जाए कि इन्होंने गलत लोगों से पंगे लिए थे। तो इस तरह से यान जियांग और मिसान मिलकर इन सिपाहियों के साथ फाइट करने के लिए तैयार हो गए। सिटी लॉर्ड को अभी तक इनके पावर्स का अंदाजा नहीं था। मेरे ख्याल से वो अगले एपिसोड तक हो जाएगा और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।